हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज जन्माष्टमी है तो मैं मॉर्निंग मॉर्निंग में उठ गई हूँ और उठने के बाद नहा ली हूँ। तो नहाने के बाद देखिए मैं पहनूँगी ये कपड़ा, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फिर मैं आज थोड़ा सा मोटा साइज का शाँखा और पोला, जो बंगाली का सबसे बहुत महत्वपूर्ण ज्वेलरी होता है, तो मैं पहन के हो गई हूँ रेडी। और आज बहुत ज़्यादा ही सिंदूर लगाई थी क्योंकि आज गाना आने वाला है। तो जो भी हो, तो फिर देख सकते हैं मेरा आज का लुक। आज मैं एकदम बंगाली ट्रेडिशनल लुक में आप लोगों के सामने, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को पता है कि मेरा ज़्यादा मेकअप मैं पसंद नहीं करती हूँ और मैं जा रही हूँ अब नीचे। तो अब मेरा कान्हा जी नहा रहा है और देखिए कितना क्यूट लग रहा है देखने में। और वाह सुपर, क्या लुक है, फिदा फिदा लग रहा है देख के। ये देखिए इधर पोखर। और मैं अब बनाऊंगी कान्हा जी के लिए भोग। तो भोग में रहेगा पुलाव। तो आप देख सकते हैं पुलाव के लिए मैं चावल को अच्छी तरह से धो के रेडी कर ली हूँ और इसमें पुलाव मसाला, फूड कलर, तेज़पत्ता, घी अच्छी तरह से मिलाकर अब इधर से पूजा भी स्टार्ट हो चुका है। पूजा स्टार्ट मतलब पूजा होने ही वाला है, मतलब हो चुका है या होने वाला है, जो भी हो, जो जहाँ का क्लिक है इतना याद नहीं है। तो अब मेरा गैस ओवन हम जला लिए और जलाने के बाद पुलाव का जो चावल था उसको हम फ्राई करने लगे, क्योंकि बहुत जल्दी बनाना था, क्योंकि सब कोई आ जाएंगे प्रसादी लेने के लिए। तो इसके बाद मतलब बहुत तरह का बनता है ना, तो बात यह है कि बहुत तरह का बनाने के लिए तो टाइम लगेगा ही। तो देखिए इधर से मेरा पुलाव भी बन के हो गया रेडी और इधर मैं चढ़ाई हूँ खीर। और खीर में मैं डाल रही हूँ चावल, दूध, तेज़पत्ता, इसके साथ बनाई हूँ खीर। और खीर मेरा जब तक बन के रेडी हो जाएगा तो मैं इसके बाद बनाऊँगी। और इसके बाद बनाऊँगी ताल, जो होता है ना ताल, वो ताल का रसगुल्ला बनाऊँगी। रसगुल्ला मतलब ताल का बड़ा जो होता है उस वो बोलते हैं। ये भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लगता ही है जन्माष्टमी में, ये तो लगता ही है। और बहुत तरह का भोग लगता है, 56 किस्म का लगते हैं। तो देखिए मेरा खीर भी बन के अब हो गया है रेडी। तो मैं ऊपर से काजू किशमिश डाल रही हूँ और थोड़ा सा घी भी डाल रही हूँ खीर में। तो मेरा अब खीर भी बन के रेडी होने वाला है, तो फिर मैं इसको नीचे कर दूँगी। मैं देख रही थी एक बार, और मेरा खीर बन के तैयार हो रहा है। और इसके बाद चढ़ाने मतलब उतारने का 2-3 मिनट पहले मैं चीनी डाल दी हूँ और इसके बाद नीचे कर दिया खीर को। अब मैं बनाऊँगी वो जो ताल का बोलते हैं आप लोग, ताल का बनाऊँगी मैं, ताल का बड़ा बनाऊँगी। तो ये भी लगता है। तो फिर मैं डाल दिया इसमें तेल। आप लोगों को मेरा हाथ देख के पता चलता ही होगा कि ये जूही का हाथ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जूही का हाथ है, मतलब जूही बना रही है। तो मैं तेल डाल दी हूँ और इधर से ताल का जो मतलब गुर्दा है उसको निकाल के रखी हूँ ताकि जल्दी हो जाए। और आटा मिला के रेडी कर लिया और एक पीस दे के मैं देख रही हूँ कि तेल मेरा गर्म हुआ कि नहीं हुआ है। तो थोड़ा गर्म होने में कम है, तो फिर अब हो गया है तो अब हो गया है, मतलब अब सारा डालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हम एक एक करके भोग बना रहे हैं। और इसके बाद ताल का जो फुलौरी बोलते हैं, इसको बंगाली में बोलते हैं तालेर बड़ा और हिंदी में बोलते हैं फुलौरी। तो जो भी हो, मैं बना रही हूँ। ये बन रहा है, देखिए धीरे धीरे गोल गोल बन रहा है। पता नहीं मेरा मम्मी के जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब गोल गोल बनाने का। तो जल्दीबाजी में पता नहीं गोल बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश तो जारी है। तो मेरा तालेर बड़ा रेडी हो रहा है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और मैं एक दिन बाद ब्लॉग डालती हूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना, ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ये जन्माष्टमी स्पेशल व्लॉग है। और इसको मतलब कितना छोटा करूँगी मैं, जितना छोटा करती हूँ उतना कम पड़ जाता है। तो इसके बाद मेरा ताल का जो रेसिपी है ये मेरा बन के रेडी हो गया। तो अब रेडी होते होते ही फिर और एक रेसिपी बनाना है। अब रह गया है बहुत किस्म का फ्राई, मतलब भुजिया बनाना था, आलू परवल सब कुछ का भुजिया लगता है। तो वो मैं साइड और छोटा वाला गैस में बना रही थी।
तो इसके लिए उसका कैमरा क्लिप मैं नहीं ले पाई। तो ये ताल का जो फुलौरी है मेरा बन के रेडी हो गया। ये मैं बनाई थी सिंपल तरीक़ा से, आटा और चीनी इसी से बनाई थी, क्योंकि पूजा का था तो फिर मैं ज़्यादा इसमें भीजी किटी कुछ नहीं किया। तो इसके बाद ये बन के हो गया रेडी। तो मैं अब चढ़ाऊँगी बड़ा वाला कढ़ाई, क्योंकि अब बनेगा कश्मीरी आलू दम। तो कश्मीरी आलू दम बनाने के लिए तेल में जो मैं फ्राई किया था वही जो फ्राई किए करके रखे थे उसी तेल में अब डालेंगे मैं आलू। अब हम डालेंगे आलू, और आलू को अच्छी तरह से रेड कलर का फ्राई करूँगी, ताकि एकदम मतलब बहुत अच्छे तरीक़ा से बने और मज़ा आए खाने में। तो देखते हैं, मेरा भोग बनने में भी बन के रेडी होने ही वाला है। तो मैं बहुत ध्यान से बना रही हूँ, क्योंकि भोग बनाते टाइम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो होते हैं जो मुंह बंद करके ही बनाया जाए, क्योंकि मुंह का थूक नहीं मतलब आ जाए, तो इसीलिए बनाना पड़ता है ऐसे ही। तो आप लोगों को पता है कि भोग बनाते टाइम बात ज़्यादा नहीं करते हैं। तो मेरा आलू भी फ्राई होके रेडी हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी मसाला करूँगी, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी वो भी डालना पड़ेगा, वो भी लास्ट में डालूँगी। तो मसाला मेरा फ्राई होके रेडी हो गया कश्मीरी आलू दम का। तो दम का इसके बाद मैं डाल दूँगी और सारा मसाला डालूँगी। इसके बाद मैं डालूँगी काजू किशमिश का पेस्ट, क्योंकि ये बन रहा है कश्मीरी आलू दम रेसिपी, तो काजू किशमिश का पेस्ट तो बनता ही है। इसके बाद नमक भी डाल दिया मैंने। इसके बाद टमाटर सबको थोड़ा सा मतलब ये स्पॉन्जी कर दिए हैं टमाटर। मतलब आजकल का जो टमाटर होता है ना, ये फ्रोजन होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है होने में। तो मेरा जल्दीबाजी था, तो फिर हम जल्दीबाजी में इसको ये कर दिए। और आलू दम का मेरा जो रेसिपी है ये भी बन के मेरा रेडी हो जाएगा कुछ ही देर में, क्योंकि ये तो बन रहा है बहुत देर से, लेकिन मैं एडिट करके छोटा छोटा क्लिप करके रखी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि आलू भी मैंने डाल दिया, और इसको अब उतारूँगी। जैसे कि सिजा है कि नहीं सिजा है, मैं बार बार देख रही हूँ कि कैसा हुआ नहीं हुआ। तो अब थोड़ा सा पानी ही डालने वाली हूँ। तो फिर मेरा आलू दम का जो रेसिपी था थोड़ा सा ग्रेवी होता और थोड़ा सा नॉर्मल होता, तो फिर मेरा अब बन ही रहा है, मतलब बन चुका है। तो अब बन गया है, इसका मतलब मैं डाल रही हूँ सॉस, इसका मतलब आलू दम मेरा पूरा रेडी हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत म्यूजिक बज रहा है, क्योंकि आज है मोनसा पूजा। तो मैं अब खिचड़ी के लिए बना रही हूँ, मतलब फ्राई कर रही हूँ आलू गाजर बीन्स ये सब। थोड़ा सा गाजर और बीन्स देने का मतलब मन था, तो खिचड़ी मतलब आप लोग जानते ही हैं ये भोग लगता ही है। तो फिर इसमें थोड़ा सा देंगे, तो ये थोड़ा सा फ्राई मैं कर रही हूँ, पहले से ही फ्राई करके रखूँगी। तो जब खिचड़ी को जब मैं नीचे करूँगी तो उस टाइम मैं ये डाल दूँगी। तो मेरा ये फ्राई होके भी रेडी हो रहा है, और बहुत अच्छा तरीक़ा से मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये छोटा छोटा करके काट के रखी हूँ, ताकि फ्राई करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मेरा ये फ्राई भी हो गया है। तो अब मैं चढ़ाई हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में दाल को करूँगी फ्राई, क्योंकि ये मूंग दाल है। और दाल को फ्राई करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से झोलूँगी। दाल को मैं 2-4 मिनट 5 मिनट तक मैं फ्राई कर रही हूँ खाली कढ़ाई में, ठीक है। खाली कढ़ाई में फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद जैसे ही दाल का खुशबू निकल आएगा तो मैं इसको करूँगी अच्छी तरह से धो लूँगी, 3-4 बार धो लूँगी, क्योंकि दाल में आप लोग को पता ही है कि पाउडर रहता है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा दाल मेरा फ्राई होके रेडी हो गया है। मैं अब इसको उतारूँगी, और उतारने के बाद अब इसको अच्छी तरह से धो लूँगी। इधर म्यूजिक का साउंड भी आ रहा है, पता नहीं मेरा ये वीडियो में कॉपीराइट लग जाएगा कि नहीं लगेगा, मैं वही समझ रही हूँ, सोच रही हूँ कि क्या होने वाला है। क्योंकि एक वीडियो और इसके बाद मैं चढ़ाई हूँ यहाँ पे बड़ा वाला पतीली, और बड़ा वाला जो पतीली चढ़ाई हूँ, पता नहीं आप लोग का भाषा में क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग की भाषा में बड़ा डेगची बोलते हैं। डेगची चढ़ाई हूँ, और पानी भी मेरा गर्म हो गया है, क्योंकि बड़ा वाला सिलेंडर बड़ा वाला ओवन लगा हुआ है। और दाल जैसे मेरा 50% सिज जाएगा, तो इसके बाद ही मैं इसमें चावल डालूँगी खिचड़ी के लिए। तो फिर दाल मेरा 50% सिज जाएगा, तो मैं अब डालूँगी इसमें गोविंद भोग चावल। मेरा बंगाली में बोलते हैं गोविंद भोग चावल, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो। तो जो भी हो, मैं गोविंद भोग मतलब छोटा छोटा जो तुलसी दाना जिसको बोलते हैं ना, वही चावल का खिचड़ी बनने वाला है। तो फिर मेरा दाल जैसे ही मतलब 50% सिज जाएगा, 50% बॉयल हो जाएगा, तो मैं इसमें डालूँगी चावल।
तो मेरा दाल अब लगता है 50% हो गया होगा। मैं देखूँगी एक बार फिर से। तो ये बन ही रहा है, देख रही हूँ। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मेरा भोग में कितना कितना मतलब कितना कुछ बनाना पड़ता है। और इसके बाद मिठाई फल उल वो तो अलग से है ही। इसके बाद मैं देखूँगी कि कितना टाइम लग गया मेरा दाल बनाने में। दाल थोड़ा सा कितना सिजा है, देखते देखते कितना टाइम लग रहा है दाल सीझने में। तो फिर ये टाइम बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। तो मैं अब डालूँगी चावल इसमें। तो देखिए मैं चावल डाल दी हूँ, क्योंकि अब चावल डाल के थोड़ा सा ये करूँगी। इसके बाद जब इसमें उबल आएगा तो इसके बाद मैं डालूँगी हल्दी। अभी कुछ नहीं डालूँगी। तो आप लोग को देख के पता चलता होगा कि मैं ही कर रही हूँ। और मैं ऊपर से डाल दी हूँ टमाटर, तेज़पत्ता, ये सब तो डालना ही पड़ता है। तो अब हल्दी अभी नहीं डाली हूँ, हल्दी डालूँगी कुछ देर में ही। हल्दी देखिएगा, इसे अब हल्दी भी डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब हल्दी डाल दी, मतलब अब खिचड़ी, अब नमक भी डाल दिया, क्योंकि अब बॉयल जैसे जैसे बॉयल होगा वैसे वैसे उसका भी फ्लेवर होगा और बहुत मस्त बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा खिचड़ी बहुत मतलब एकदम टकबक टकबक करके फूट आ रहा है। और खिचड़ी बनने में देर ही था, क्योंकि टाइम लगता ही है खिचड़ी बनने में। तो आप लोग देख सकते हैं। और बार बार हिलाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो नीचे फिर लग जाएगा। और इसके बाद हम दे दिए कच्चा मिर्चाई। इसके बाद वो जो फ्राई करके रखे थे बीन्स और गाजर, वो भी दे दिया। और मेरा गला का वॉल्यूम ऐसे इतना ख़राब हो चुका है, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है 8-10 दिन से। और सर्दी जुकाम जा ही ना नहीं रहा है, लेकिन क्या करूं, वीडियो तो डालना ही पड़ेगा। आप लोग मेरा वीडियो के आशा में रहते हो कि जूही किचन का वीडियो डालेगी, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहना। और देखिए मेरा खिचड़ी बन के रेडी हो गया है। और खिचड़ी के लिए मैं अलग से करूँगी मसाला। तो मसाला करने के लिए मैं अब चढ़ाई हूँ कढ़ाई में अब डालूँगी गोटा गरम मसाला, तेज़पत्ता और घी। तो घी मैं डाल दी हूँ, और गोटा गरम मसाला, तेज़पत्ता, जीरा, ये सब मैं डालूँगी। ये सब डालने के बाद डालूँगी मसाला। मसाला मतलब आप लोग को तो पता ही है, भोग का खिचड़ी में तो ऐसा कुछ मसाला लगता ही नहीं है। मसाला मतलब जीरा, अदरक और जीरा, अदरक और मिर्च पाउडर, यही सब लगता है। और कच्चा मिर्च का पेस्ट, यही सब लगता है, ज़्यादा तक कुछ नहीं। और गरम मसाला तो मैं वही सब डाल दी हूँ। और इसके बाद मसाला को अच्छी तरह से करूँगी फ्राई, जब तक मसाला से तेल ना निकल आए, घी ना निकल आए। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा मसाला अब बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है फ्राई। और खिचड़ी को तो मैं ऐसे ही बॉयल करके रखी हूँ, मतलब सिझा के रखी हूँ। तो अब मेरा मसाला रेडी हो गया है। तो मसाला अब मैं डाल रही हूँ खिचड़ी में। तो इसका भी क्लिप आपको पता नहीं, दिखाया ही नहीं मैंने। तो देखिए ये डाल रही हूँ और डाल के रेडी हो गया। इसके बाद मैं आराम से बैठी हूँ खाना वाना बना के। देखिए मेरा लुक, उस टाइम का लुक और इस टाइम का लुक, पूरा थक गए थे गाइस। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।